नमस्कार दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल फ्रीडम कोचिंग क्लासेस सेंटर में स्वागत है। हम लोग 7 चैप्टर यानी कि 7 क्लास का जो सेकंड चैप्टर है प्रश्नवाली 2.1 का हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन गया था, लेकिन चिंता करने वाली बात नहीं है, आज ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए एजुकेशन वाले जो वीडियो होते हैं थोड़े से बड़े बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर समझाना पड़ता है डिटेल से। ठीक है, तो देखिए हम लोग अब 3 नंबर तक हो गया था हम लोग का क्वेश्चन। अब हम लोग 4 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है कि 4 और 7 का 5 समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर हम लोग को 5 तुल्य भिन्न यहाँ पर ज्ञात करना है। 4 और 7 का क्या होगा? तुल्य भिन्न। ठीक है, यानी कि इसी से ही हम लोग को एक बार 2 से गुना करना पड़ेगा, एक बार 3 से गुना करना पड़ेगा, एक बार 4 से गुना करना पड़ेगा, और एक बार 5 से गुना करना पड़ेगा, और एक बार 6 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसका समतुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग कॉपी में बना लेते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्या करना है? 4/7 का तुल्य, ठीक है, यानी कि 5 तुल्य भिन्न ज्ञात करना है। 4/7 का 5 तुल्य भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल में लिखते हैं, हल में लिखिए। ठीक है, 4/7 का 5 तुल्य भिन्न, जैसे हम लिख रहे हैं उसी तरह आपको कॉपी में लिखना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट निकाल लेते हैं। 4/7 लिखिए, उससे 2 को क्या कीजिए, ऊपर नीचे 2 से गुना कीजिए। ठीक है, 2 से जब हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8 और यहाँ पर आएगा 14। ठीक है, ये पहला नंबर का समतुल्य भिन्न हुआ। अब उसी तरह से आपको निकाल लेना है। चलिए हम निकाल लेते हैं। अब 3 से इंटू करना है। 4/7 इंटू 4। ठीक है, हम लोग को देखिए 5 तुल्य भिन्न ज्ञात करना है, यानी कि हम लोग को सीरियली क्या करना है, 4/7 से गुना करना है। ठीक है, चलिए हम निकाल लेते हैं। 16/28, फिर यहाँ पर लिखिए 4/7 इंटू 5, कितना होगा यहाँ पर 20 और यहाँ पर 35। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 4/7 इंटू कितना है, यहाँ पर लिखिए 6, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे 24 होगा, और यहाँ पर 7 6 जा 42। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम लोग 1 1 2 3 4 और 5 5 तुल्य भिन्न ज्ञात किए ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 4 और 7 का 5 तुल्य भिन्न ही हम लोग को ज्ञात करने बोला था। हम लोग इसी तरह से 5 तुल्य भिन्न हम लोग ज्ञात कर लिए। तो नीचे में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखिए अतः 4/7 का 8/14, 12/21, 16/28, 20/35 और 24/42। ठीक है, क्या है? तुल्य भिन्न है, तुल्य भिन्न है। ये आप कॉपी में लिख सकते हैं। तो आपको भी इसी तरह से कॉपी में बना लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग का 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों आगे का क्वेश्चन है 5वां नंबर, जोड़िए बोला जा रहा है। यहाँ पर 1 नंबर में 3 और 5 प्लस 2 और 7, इसको हम लोग को जोड़ना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अपनी कॉपी में बना लेते हैं। तो चलिए जी, हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने से पहले देखिए यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, ऊपर वालों को क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊपर वालों को अंश बोलते हैं और नीचे वालों को हर बोलते हैं। तो ये वाला जो जोड़ है, भिन्न जोड़ है, इसको हम लोग कह सकते हैं। देखिए नीचे वाला जो हर है और ये हर है, ये अलग अलग है। ठीक है,
क्या है, अलग अलग है। हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले इसका एलसीएम लेंगे। देखिए ये अलग जात का है, ये अलग जात का है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, 5 7 जा कितना होगा दोस्तों, 35। कितना होगा, 35। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का जो एलसीएम आएगा वो 35 आएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद जानते हैं ना 5 का टेबल कितना बार बोलेंगे जो 35 आएगा, बताइए जी, 7 बार। तो 7 को, ये जो 7 है, 7 को 3 से एक बार गुना करेंगे तो 3 × 7 लिख सकते हैं। फिर ये तो हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो 5 है, ठीक है, ये 5 से हम लोग कर लिए। अब हम लोग 7 से करेंगे। अब 7 का टेबल में कितना बार बोलने से 35 आता है, बताइए, 5 बार। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, किससे 5 को गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए 2 और यहाँ पर लिखिए 5। ठीक है, ये समझ में आया। अब आगे देखिए, इसको इससे गुना कीजिए, कितना आएगा, 21, प्लस इससे गुना कीजिए 10 और यहाँ पर 35। ठीक है, और यहाँ पर जोड़ दीजिए, कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा आपका 30। ठीक है, 31/35। यह हम लोग का फर्स्ट नंबर का आंसर। समझ में आया। इसी तरह से आपको आगे भी बनाना है। चलिए हम लोग आगे बनाते हैं। आगे का क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप से। आगे का क्वेश्चन है दूसरा नंबर का, 2/9 + 4 इंटीजर 1/2। ठीक है, इस टाइप से दिया गया, पूर्णांक इस टाइप से दिया गया है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तोड़ेंगे, उसके बाद तोड़ के हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए इसको हम लोग कॉपी में बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 2/9 +, ठीक है, और यहाँ पर 4 1/2। क्वेश्चन ये है, सबसे पहले क्या करना है, इसको इससे क्या करना है, गुना करना है। जितना आएगा उससे इसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, चलिए इसको बना लेते हैं। एक स्टेप लिख लेते हैं, 2/9 और यहाँ पर इससे इसको गुना कीजिए, कितना आएगा, 8 और ये ऊपर में 9। ठीक है, और 2 क्या किए दोस्तों, इससे उसको गुना किए, फिर इससे जोड़ दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, जो इधर वाला था ये 5 और 7, ये अलग जात का था, और ये भी तो अलग जात का है, 9 और 2, ये तो एक ही टेबल में तो नहीं आने वाला। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, तो इसका एलसीएम निकल जाएगा, 2 9 जा 18। ठीक है, अब थोड़ा शॉर्टकट कर दे रहे हैं। अब 9 का टेबल कितना बार बोलने से 18 आता है, 2 को 2 से गुना कीजिए, कितना आएगा, 4। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 2 का टेबल में कितना बार बोलने से 18 आता है, 9 को 9 से गुना कीजिए, 81। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा दोस्तों, 85। ठीक है, 85/18, ये आंसर निकल गया सेकंड का। अब चलिए हम लोग थर्ड नंबर देख लेते हैं। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम लोग कॉपी में सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी है। चलिए दोस्तों, ये रहा हम लोग का क्वेश्चन। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। 7 को इससे क्या कीजिए दोस्तों, गुना कीजिए, कितना होगा, 7 से गुना करेंगे तो 7, फिर इससे क्या कर देना है, जोड़ देना है, इससे क्या करना है, जोड़ देना है, तो कितना होगा, 12/7। ये समझ में आया कैसे आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी उससे करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और इससे जोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 2 जा 4 और 1 5, 5/2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्या करना है। अब ये वाला भी अलग जात का है, ये वाला भी अलग जात का है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको गुना कर देंगे, तो एलसीएम निकल जाएगा, 7 2 जा 14। ठीक है, अब गौर कीजिए कि 7 का टेबल में कितना बार बोलने से 14 आता है, बताइए। हाँ, 2 बार में आता है ना, तो 2 को 12 से गुना कीजिए, कितना होगा, 24, प्लस अब 2 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 14 आता है दोस्तों, 7 बार। 7 को किससे गुना करना है, 5 से, 7 5 कितना होगा बताइए, 35, यानी कि 7 5 जा 35। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद देखिए, इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा। अब जोड़ने पर यहाँ पर आएगा 9 और यहाँ पर आएगा 5, 59/14। ये 3 नंबर का आंसर। समझ में आया। चलिए जी, अब हम लोग 4th नंबर को बना लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा दे दिया गया है और एक जोड़ दे दिया गया है। पहले हम लोग 2 वाला जोड़ बना रहे थे, ठीक है, ये और ये एक। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 वाला जोड़ दे दिया गया है। कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग बना लेंगे। चलिए कॉपी में हम लिख लेते हैं।
चलिए जी, अब देखिए दोस्तों ये 8 है, ठीक है, क्या समझना है, ये 8 है यानी कि 8 है, ठीक है। अब इसमें भी हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट काम है हम लोग का, इसको तोड़िए, इसको इससे गुना कीजिए, कितना आएगा 16 और 1 17, 17/8, ठीक है। अब फिर इसको गुना कीजिए, 21 और 1 22, 22/7, ठीक है। और फिर इसको एक गुना कीजिए, कितना आएगा 12 और 1 13, 13/3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद इसका हम लोग को एलसीएम करना पड़ेगा। तो एलसीएम हम लोग यहाँ पर देखिए, ये भी अलग जात से है, ये भी अलग और ये भी अलग, तीनों का हम लोग गुना कर देंगे तो हम लोग का एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। चलिए निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम एलसीएम निकाल लिए, ठीक है। हम देखें कि ये जो अलग जात का है, हम डायरेक्ट क्या किए, इसको इससे गुना किए, फिर इससे गुना कर दिए, तो कितना आया 168 आया, ठीक है। तो इसका एलसीएम हम लोग जान रहे हैं 168 आएगा, ठीक है। अब गौर कीजिए दोस्तों कि 18 का टेबल में 168 हम लोग को कहाँ से मिलेगा। हम लोग तो 8 का टेबल तो 10 तक जानते हैं ना। 168 कैसे मिलेगा, चलिए हम लोग इसको 168 को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम डिवाइड करते हैं, 168 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 16 2 और यहाँ पर 8, ठीक है। यानी कि 21 बार बोलेंगे तो 168 आ जाएगा, किसका 8 का टेबल में। अब 21 से किसको गुना करना है दोस्तों, 21 से इस 17 को गुना करना है, ठीक है। चलिए गुना कर लेते हैं। गुना करने तो आता है ना, 7 14, ठीक है, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, 7 5 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 3 5 7, ठीक है, ये आया। तो यहाँ पर लिखिए 3 5 7, ठीक है। और चलिए इस सबको भी हम गुना करके दिखा लेते हैं आपको। तो चलिए जी, फर्स्ट वाला जैसे निकालें, ये 7 वाला भी हम वैसे निकाले, क्या किए 7 को इससे डिवाइड किए, जितना आया भागफल उसको 22 से गुना कर दिए तो इतना आया, ठीक है। अब इधर वाला भी उसी तरह से ही बनाया। अब तीनों को जब हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का 1613 आएगा, ठीक है। आप जोड़ के देख लीजिएगा 168, ये हम लोग का आंसर आ गया, समझ में आया। इसी तरह से बनेगा चौथा नंबर। अब हम लोग 5वें नंबर की तरफ चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, 5वां नंबर हम लोग का, 5वां नंबर भी उसी तरह से ही बनाना है, बहुत इजी है। चलिए अब हम लोग बना लेते हैं। ये रहा हम लोग का 5वां नंबर का क्वेश्चन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे और इसको तोड़ लेते हैं। चलिए हम लोग तोड़ लेते हैं, जैसे तोड़ते हैं। चलिए यहाँ पर लिखिए 4/3 प्लस 3 को इससे गुना करेंगे, कितना होगा 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7/3 प्लस उसके बाद इसको इससे गुना करना है, कितना होगा 8 और 1 9/4, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग इसका एलसीएम करना है, क्या करना है एलसीएम। चलिए हम लोग एलसीएम कर लेते हैं। इधर 3 और यहाँ 4, ठीक है। तो 3 और इधर 1 और इधर 4 बच गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 से गुना करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 12, ठीक है। क्या आया एलसीएम 12। एलसीएम तो निकालने आता है सभी को। चलिए जी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 12 है इसको हम लोग इस नीचे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर इस लकीर के नीचे लिखेंगे। अब देखिए, अब 3 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 12 आता है दोस्तों, 4 बार। तो 4 बार यहाँ पर 4 को 4 से यहाँ पर गुना कर दीजिए, ये ऊपर वाला 4 को 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब 3 का पहाड़ा कितना बार बोलने से 12 आता है दोस्तों, 4 बार। 4 को फिर ऊपर वाला जो 7 है उससे गुना कर दीजिए, ठीक है। अब 4 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 12 आता है दोस्तों, 3 बार। 3 को ऊपर वाला जो 9 है उससे गुना कर दीजिए। अब गुना कीजिए फटाफट, यहाँ 16 आएगा, यहाँ भी 16 और यहाँ पर कितना आएगा 3 9 जा 27, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों 12। अब सबको जोड़ दीजिए जितना आंसर आएगा। थोड़ा सा सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 4 7 जा 28 होगा, ठीक है। यहाँ पर 28 होगा, सुधार लीजिए, यहाँ पर 28 होगा, ठीक है। हम 4 देख पाए थे, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए तो यहाँ पर हम लोग का जो आंसर आएगा, यहाँ पर हम लोग का आंसर 71 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 12, ये आंसर, ठीक है, 4 नंबर का। अब चलिए हम लोग 6 नंबर की तरफ चलते हैं। 5 नंबर समझ में आ गया। अब चलिए 6 नंबर देखिए दोस्तों, 6 नंबर का क्वेश्चन है घटाइए बोल रहा है, यानी कि घटाना है। पहले हम लोग जोड़ें, ठीक है। 5वां नंबर में हम लोग क्या किए, जोड़ किए। अब 6ठा नंबर में हम लोग को क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। इससे इसको घटाना है, इससे इसको घटाना है। चलिए हम लोग फटाफट घटा लेते हैं।
तो चलिए जी, क्वेश्चन तो लिख लिए, अब इसको हम लोग बना लेते हैं। तो जैसे वहाँ पर 5 नंबर में जैसे बनाए, इसको भी उसी तरह से बनाना है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले 13 और 7 का एलसीएम निकालना है। चलिए हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो हम लोग का 91 निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये अलग जात से है, ये भी अलग जात से है, दोनों को गुना करेंगे तो 91 होगा। अब एक बात गौर कीजिए कि 13 का टेबल में कितना बार बोलने से 91 आता है, 7 बार। 7 को फिर 9 से क्या करना है, इंटू गुना करना है, तो यहाँ पर आएगा 63, ठीक है, शॉर्टकट कर रहे हैं थोड़ा। और 7 का टेबल कितना बार बोलने से 91 आएगा, 13 बार। 13 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर आएगा 26। अब दोनों को घटाइए दोस्तों। अब जब घटाएंगे तो हम लोग का जो आंसर है वो हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर घटाने पर कितना आएगा, 37 और यहाँ पर 91। यही हम लोग का फर्स्ट नंबर का आंसर, ठीक है। अब चलिए उसी का हम लोग क्या करेंगे, दूसरा नंबर बनाएंगे। दूसरा नंबर ये देखिए दोस्तों, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 - 1/2 दिया है। अब इसको कैसे घटाना है, ठीक है। ये तो देखिए, ये परमेय संख्या यानी कि बट्टा के फॉर्म में दिया है, ये बट्टा के फॉर्म में दिया नहीं है, तो घबराने वाली बात नहीं है, इसको भी बना लेंगे हम लोग। चलिए बनाते हैं कॉपी में। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन रेडी है, हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो एक बात गौर कीजिए, ये जो है, ये जो क्वेश्चन इधर दिया हुआ है ये बट्टा के फॉर्म में है, लेकिन 4 बट्टा के फॉर्म में नहीं है, इसको हम लोग को बट्टा के फॉर्म में करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर कोई भी संख्या लिखा हो उसका नीचे में क्या लगाया जाता है, एक हमेशा जुड़ा रहता है, एक, ठीक है, नीचे में हमेशा एक जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम आएगा कितना दोस्तों, 2। अब एक का तो टेबल हम लोग नहीं बोलेंगे, एक का टेबल कितना बार बोलने से 2 आता है, 2 बार। तो 2 को इससे गुना कर देंगे तो कितना होगा, 8 होगा। फिर माइनस यहाँ पर यानी कि घटाव का चिन्ह लगाइए। अब 2 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे, 2 आएगा, एक को 1 से गुना करेंगे, 1 ही आएगा, ठीक है। बहुत आसान था। इसको इससे घटा देंगे, ये जो 8 है, 8 को 1 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 7, और नीचे में लिख देंगे ये 2। यही आंसर हम लोग का आ गया, ठीक है। अब दूसरा नंबर का ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग तीसरा नंबर में चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है, 9 - 4 इंटीजर 1/4। ये हम लोग को दिया गया है, इसको भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए बना लेते हैं कॉपी में। तो इसके नीचे भी क्या करेंगे, 1 देंगे, उसके बाद इसको हम लोग तोड़ने हैं, तो आपको आ गया होगा। चलिए तोड़ लेते हैं इसको। 9/4 - 4 4 16, 16 1 17, 17/4, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद इसका हम लोग को क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा 4। अब 1 का टेबल में कितना बार बोलने से 4 आता है, 4 बार। 4 को 9 से क्या करेंगे दोस्तों, गुना करेंगे तो कितना आएगा, 36। और 4 का टेबल कितना बार बोलेंगे, जो 4 आएगा 1। 1 को 17 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 17 ही आएगा, ठीक है। अब इससे माइनस कीजिए, 36 से 17 को माइनस कीजिए तो यहाँ पर आएगा 29/4। यही आंसर निकल गया 3rd नंबर का। अब चलिए हम लोग 4th नंबर बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 4th नंबर का क्वेश्चन है, ये वाला 4th नंबर का क्वेश्चन है। इसको हम लोग कॉपी में बना लेते हैं। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन, इसको हम लोग चलिए फटाफट बनाते हैं। पहले इसको क्या करना है, तोड़ेंगे। चलिए तोड़ लीजिए फटाफट। 12 और 1 13, 13/4 माइनस यहाँ पर 5 कितना होगा, 2, ठीक है। अब इसका हम लोग एलसीएम करते हैं। 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा जी, 4 ही होगा, ठीक है, हम लोग जान लिए। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4। अब 4 का टेबल कितना बार बोलेंगे, जो 4 आएगा 1। 1 से 13 को गुना करेंगे 13। अब 2 का टेबल कितना बार बोलेंगे, जो 4 आएगा बताइए, 2 बार। 2 को 5 से गुना करेंगे 10, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3/4। यही आंसर समझ में आ गया दोस्तों। 4th नंबर बहुत इजी था। अब चलिए हम लोग 7 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। 6 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब जो 7 नंबर का ये है, यहाँ पर हल कीजिए बोला है, ठीक है, यानी कि 2/3 + 1/5 माइनस 2/5 यहाँ पर हम लोग को दिया गया है, हल करना है। पहले हम लोग देखे थे एक खाली जोड़ था और ये खाली
घटाव था, लेकिन यहाँ पर वैसी बात नहीं है, यहाँ पर जोड़ के साथ घटाव भी है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं, और ये जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है इसको भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन को बना लेते हैं अपने कॉपी में। ये है हम लोग का क्वेश्चन, इसको हम लोग बहुत ईजी प्रोसेस से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये सब का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में हम लोग का यहाँ का आएगा 3 5 5। देखिए यहाँ एलसीएम आ जाएगा हम लोग का 15। ठीक है, और 3 का टेबल कितना बार बोलेंगे जो 15 आएगा बताइए। ठीक है, कितना बार बोलेंगे दोस्तों, इस हम डायरेक्ट बना देते हैं। ठीक है, 3 5 जा 5। ठीक है, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा बताइए कितना आएगा, कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बताइए। यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 5 3 यानी कि 3 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, आया कि नहीं, आ गया ना। अब चलिए आगे इसको जोड़िए, यहाँ पर 13 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 15। ठीक है, इससे घटाइए कितना आएगा 7/15। ठीक है, यही आंसर, यही आंसर। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग का सेकंड नंबर 7 नंबर का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 2/7 - 3/4 + 7/9 ये दिया गया है। इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, बनाना है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए इसका हम लोग को एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम कितना आएगा, हम पहले ही इसका एलसीएम निकाल चुके हैं। 7 देखिए सब अलग अलग जात का है, 7 यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 9 है, तो तीनों को गुना करेंगे तो 252 आएगा। ठीक है, इतना होने के बाद 7 से जब इसको डिवाइड देंगे, जितना आएगा उससे 2 से हम लोग जब गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 72। उसी तरह यहाँ पर आ जाएगा 189। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 196। ठीक है, इतना आएगा। इतना आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोस्तों ये जो 198 ये माइनस में है। ठीक है, इसको हम लोग रहने देंगे, पहले इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखिए 72 + 196, उसके बाद -198। ठीक है, और इधर लिखिए 252। अब दोनों को जोड़िए दोस्तों, कितना आएगा, दोनों को जोड़िए, यहाँ पर आएगा 8 और 9 7 आएगा 16, यहाँ पर 268 आएगा -189। ठीक है, और यहाँ पर 252। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद आपको क्या करना है, इससे माइनस कर देना है। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 79। ठीक है, 79/252 ये आपका आंसर। ठीक है, 7 नंबर का सेकंड नंबर समझ में आ गया। ठीक है, किस तरह से बना। अब ये समझने के बाद चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन 8 नंबर का क्या पूछ रहा है, एक आयताकार कागज की लंबाई, ठीक है, 12.1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6/1/2 सेंटीमीटर है। कागज का परिमाप ज्ञात करिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूछा जा रहा है कि मान लीजिए ये कोई आयताकार कागज है। ठीक है, कोई कागज का टुकड़ा है जो क्या है, आयताकार टाइप का है। ठीक है, और बोला जा रहा है जो उसकी लंबाई है, लंबाई हम लोग ये वाला, इधर वाला को लंबाई हम लोग बोलते हैं, ये वाला को। ठीक है, लंबाई कितना है, यानी कि यहाँ पर लंबाई आपका है 12 इंटीजर 1/4। ठीक है, ये लंबाई है, और चौड़ाई कितना है, ये वाला चौड़ाई, इसको हम लोग बोलते हैं 6 1/कितना है 2 है। ठीक है, इतना सेंटीमीटर है, और इधर भी सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो भिन्न में दिया गया है इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसको हम लोग लंबाई मानेंगे और इसको हम लोग चौड़ाई मानेंगे। उसके बाद उसका जो परिमाप का फॉर्मूला है उसको हम लोग बैठा देंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखिए, दिया है। ठीक है, क्या दिया हुआ है जी, एक आयताकार कागज की लंबाई, जिसको हम लोग L मान रहे हैं। ठीक है, लंबाई को L मान रहे हैं, यहाँ पर 12 1/4 दिया है। हम लोग इसको तोड़ने अच्छी तरह से जानते हैं, कैसे तोड़ेंगे बताइए, इसे गुना करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा टोटल, 4 बताइए जी, यहाँ पर 48 और यहाँ पर 49,
49/4, ठीक है, इतना सेंटीमीटर लिखिए यहाँ पर। अब ये लंबाई हम लोग का निकल गया। अब हम लोग चौड़ाई यहाँ पर सेम टू सेम कंडीशन लिखिए। एक आयताकार कागज की चौड़ाई को हम लोग बी से दर्शाते हैं, ब्रेथ दर्शाते हैं ना, जानते हैं ना ये। और यहाँ पर लिखे 6 1/2, ठीक है। जब इससे गुना करेंगे 12 1 13, 13/2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हम लोग का निकल गया। क्या है दोस्तों, ये हम लोग का लंबाई है और ये हम लोग का चौड़ाई है। ये हम लोग का लंबाई और ये हम लोग का चौड़ाई, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि जो कागज़ का परिमाप आपको ज्ञात करना है, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। अब लिखिए, अब आयताकार कागज का परिमाप। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, आयताकार कागज का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू क्या होता है, L+B होता है। बहुत आसान वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिखिए और यहाँ पर लिखिए 49/4। L का वैल्यू कितना है दोस्तों, 49/4 और B का वैल्यू कितना है, 13/2, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 2 रहने दीजिए और यहाँ पर एलसीएम कीजिए, कितना आएगा 4 और यहाँ पर 49 आएगा और यहाँ पर 26 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर आएगा 4, दोनों को जोड़िए, 9 और 6 कितना होगा, 15 का 5 और यहाँ पर आ जाएगा 6 और 7 75, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए 2 इंटू 75/4, अब इसे काटिए, यहाँ पर आ जाएगा 75/2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो निकला है ये आयताकार कागज़ का क्या है, परिमाप है। समझ में आया दोस्तों, किस तरह से मैथ बनाएं, ठीक है, किस तरह से निकालें, आपको अच्छी तरह से समझ में आया रहेगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग जो 9 नंबर का क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों 9 नंबर का क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक गणित की पुस्तक का मूल्य इतना है और एक विज्ञान की पुस्तक का मूल्य, ठीक है, इतना है। ज्ञात कीजिए कि किसी पुस्तक का मूल्य अधिक है या कितना अधिक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि कौन सा पुस्तक का जो मूल्य है अधिक है। क्या गणित की पुस्तक का मूल्य विज्ञान की पुस्तक के मूल्य से अधिक है, ये हम लोग को देखना है, ठीक है। कौन सा पुस्तक का दाम ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको भी हम लोग कॉपी में बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर दिया है कि एक गणित का जो पुस्तक है, ठीक है, एक गणित पुस्तक का मूल्य एक गणित पुस्तक का मूल्य कितना है, 50/1/4 है, ठीक है, ये है। और एक विज्ञान पुस्तक 1 का मूल्य कितना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 38/3/4, ठीक है, ये इतना है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग इसको तोड़ेंगे ना, क्या करेंगे, तोड़ेंगे ना। तो इसको तोड़िए, जब इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 200 और यहाँ पर हो जाएगा 201/4, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का टोटल आ जाएगा कितना 155, ठीक है, और 4, ठीक है। आप गुना कर लीजिएगा, पहले 4 को इससे गुना कीजिएगा फिर इससे जोड़ दीजिएगा, ठीक है। हम भी वही किए। अब देखिए दोस्तों नीचे वाला जो हर है यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, और ऊपर वाला जो अंश है, अंश यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है। तो आपको अगर समझ में आया होगा कि जो गणित का पुस्तक है उसका मूल्य किससे ज़्यादा है, विज्ञान से ज़्यादा है। तो हम लोग अधिक पुस्तक का मूल्य निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर लिख लीजिए अधिक मूल्य, ठीक है, अधिक मूल्य लिखिए यहाँ पर 201/4 -
155/4, ठीक है। अब कितना अधिक है देख लेते हैं, यहाँ पर 4 लिखे, यहाँ 201 - 155, ठीक है। जब इसे आप घटाएंगे तो आपका आएगा 46/4, ठीक है। यानी कि हम लोग समझ रहे हैं कि जो गणित की पुस्तक है, ये वाली गणित की जो पुस्तक है, ये विज्ञान की पुस्तक से 46/4 क्या है, मूल्य ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः गणित की पुस्तक का मूल्य अधिक है, ठीक है, अधिक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का ये जो 2.1 था वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अगर आपको कुछ कहीं पर भी डाउट लगता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट लगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।